Another day, another show, and we all are gearing up for the Boxing Day test match that would be starting from tomorrow. It would be South Africa versus Pakistan. बड़ा important ये पूरा मरहला होगा South Africa के लिए because South Africa is in contention for World Test Championship. उसके हवाले से बात करेंगे. साथ ही साथ दूसरी तरफ इंडिया ऑस्ट्रेलिया भी एक दूसरे के मद्दे मुकाबिल होंगे बॉक्सिंग डे टेस्ट पे. उसके हवाले से भी थोड़ी सी डिस्कशन करेंगे. मैं हूँ सवेरा पाशा और मेरे साथ मौजूद हैं हाफिज मोहम्मद इमरान. और बिल्कुल सवेरा जैसे अपने पाकिस्तान की टेस्ट सीरीज जिक्र किया है, इस सीरीज़ के आगाज़ से कबल ही पाकिस्तान में ये ज़ेर बहस है कि क्या बाबर आजम नंबर 3 पर आएंगे और क्या वो कामयाब रह पाएंगे या नहीं रह पाएंगे, क्योंकि उनकी टेस्ट मैचेस में अब तक की ज़्यादातर बेहतर कारकर्दगी नंबर 4 पर है. और अगर अब्दुल्ला शफीक ड्रॉप होते हैं, उनकी जगह पर शान मसूद ओपन करते हैं, तो फिर बाबर आजम नंबर 3 पर आएंगे. तो ये एक अहम मौजू है जिस पर गुफ्तगू रहेगी. फिर पाकिस्तान किस प्लेइंग 11 के साथ जा सकता है, ये भी बातचीत ज़रूर करेंगे. हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट जनाब शाहनवाज राना साहब. अस्सलाम वालेकुम राना साहब. जी वालेकुम सलाम. बहुत बहुत शुक्रिया. और सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट एंकर पर्सन सैयद याहिया हुसैनी भी हमारे साथ मौजूद हैं. याहिया साहब अस्सलाम वालेकुम. जी वालेकुम सलाम. हाफिज इमरान और सवेरा पाशा और शाहनवाज राना साहब, बहुत बहुत शुक्रिया. याहिया, क्या आपको लगता है कि चूंकि बाबर आजम से अगर गुफ्तगू शुरू करते हैं तो रन्स उनके आए वाइट बॉल क्रिकेट में, अब आपको लगता है कि उनका बैटिंग ऑर्डर अगर चेंज हो रहा है तो फिर उनके लिए कुछ मुश्किलात हो सकती हैं, या फिर ये पाकिस्तान टीम के लिए एक बेहतर फैसला भी हो सकता है, क्योंकि अजहर के बाद अभी तक पाकिस्तान एक स्पेशलिस्ट नंबर 3 के बैट्समैन की तलाश में तो है. हाफिज ठीक कहा आपने, लेकिन बाय हुक एंड बाय क्रुक अगर मैं कहूँ कि बाबर आजम को टीम में शामिल किया गया तो ये कहना गलत नहीं होगा. और दूसरी तरफ जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो ये कि बाबर आजम की ओडीआई फॉर्म को यूटिलाइज करने की कोशिश की गई. मैं इसलिए भी बाबर आजम को टीम में शामिल करने के हवाले से जो है वो हक में हूँ कि मुश्किल सीरीज में आपको बड़े प्लेयरों को मौका देना चाहिए, बड़े खिलाड़ियों को खिलाना चाहिए. और अगर शान मसूद सेक्रीफाइस कर रहे हैं अपने नंबर को, तो आपको ये भी याद रखना चाहिए कि शान मसूद ने अपने टेस्ट करियर की शुरुआत बहैसियत ओपनर ही की थी, और टेस्ट क्रिकेट में जो 5 सेंचुरियाँ उनके नाम के आगे दर्ज हैं उसमें से 4 सेंचुरियाँ उन्होंने ओपनर की हैसियत से स्कोर किए. जहाँ तक रहा बाबर आजम का ताल्लुक, तो डेफिनेटली बाबर आजम से हाई होप्स हैं, और इस बड़ी सीरीज़ में बाबर आजम को मैदान में उतार कर जो फैसला क्रिकेट टीम की मैनेजमेंट ने, सिलेक्शन कमेटी ने किया, बिल्कुल भी गलत नहीं है. क्योंकि बहरहाल बाबर आजम को आपने टीम में शामिल किया है तो बाबर आजम के लिए भी ये बड़ी इंपॉर्टेंट सीरीज होगी, क्योंकि बाबर आजम के लिए भी इतना आसान होगा नहीं. क्योंकि अगर आप उनको टीम से बाहर रखते फिर आप उनको टीम में लेकर आते, तो सिचुएशन कुछ इस तरह है कि बाबर आजम बिना फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेले हुए, बिना अपनी आप को मनवाए हुए टीम में वापस आ रहे हैं. मैं वाइट बॉल क्रिकेट की बात नहीं कर रहा, मैं बात कर रहा हूँ टेस्ट क्रिकेट की. तो ये उनके लिए भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ होगी. और चैम्पियंस ट्रॉफी तक मेरा ख्याल है कि बाबर जी या जो आप ये बात कर रहे हैं बाय हुक और बाय क्रुक बाबर को वापस लेकर आए हैं. यस डेफिनेटली बाबर को टेस्ट से ही ड्रॉप किया गया था एंड वापस वो टेस्ट में आए हैं विदाउट प्लेइंग एनी डोमेस्टिक. क्या उस वक्त ड्रॉप करना वाज जस्ट अ मैसेज पुटिंग थ्रू टू द कंप्लीट टीम कि नहीं जी, जब बाबर ड्रॉप हो सकते हैं तो कोई भी हो सकता है? क्योंकि परफॉर्मेंस बेसिस पे किया होता तो फिर तो कहीं ना कहीं कोई उन्होंने डोमेस्टिक खेला होता जिसकी बेसिस पे ये वापस टेस्ट क्रिकेट में आए हैं. सबसे बात दरअसल ये है कि यहाँ पर फैसले ऐसे ही होते हैं. और आप बाबर आजम की बात कर रही हैं, तो बाबर आजम को टीम से ड्रॉप करना जो है वक्त की ज़रूरत थी. आप कामरान गुलाम को लेकर आए तो कामरान गुलाम ने जो है वो अपने मसल्स को शो किया, और कामरान गुलाम ने बताया कि जी आप राइट मैन फॉर द राइट जॉब का इंतखाब करें. आप कब तक नामों के साथ ट्रैवल कर सकते हैं, कब तक नामों के ऊपर जो है आप कॉम्प्रोमाइज़ कर सकते हैं. तो ये सिर्फ बाबर आजम की मिसाल नहीं है, लेकिन बाबर आजम उन्होंने सर्व किया पाकिस्तान क्रिकेट को, माजी में परफॉर्मेंस का मुजाहरा किया है, तो ठीक है उनको एक और मौका मिलना चाहिए. और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ आप 7 प्रॉपर बैट्समैनों के साथ मैदान में उतर रहे हैं, तो ऐसे कैसे हो सकता था कि बाबर आजम बाहर बैठते? क्योंकि अब्दुल्ला शफीक जो है वो कहते हैं ना कि कुछ शहर के लोग भी जालिम थे, खुद को भी कुछ मरने का शौक था. तो अब्दुल्ला शफीक ने तो सारे बॉक्सेस जो है वो खोल के रख दिए कि आइए और आप मुझे बाहर कर दीजिए. तो परफॉर्मेंस जो है वो वनडे क्रिकेट में खराब थी, शामिल आपने उनको टेस्ट टीम से बाहर कर दिया है. तो अगर मुल्तान टेस्ट मैच की पहली इनिंग जहां उन्होंने सेंचुरी स्कोर की थी, उसके बाद अगली 5 इनिंग में वो कोई 50 भी नहीं कर सके, तो उनको ड्रॉप किया गया, बिल्कुल ठीक किया गया. लेकिन ये सिर्फ बाबर आजम का मसला नहीं है,
हमारी टीम में भी आप मुस्तकबिल में भी देखेंगे चैंपियंस ट्रॉफी में हम कुछ पुराने खिलाड़ियों की तरफ वापस जा रहे हैं। चैंपियंस ट्रॉफी में हम पुराने खिलाड़ियों की तरफ वापस जा रहे हैं। ये अब्दुल्ला शफीक वाला जो जिक्र किया है, कुछ उंजवी रामो औखियां सन, कुछ गल विच गम दा तौक भी सी, कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। लेकिन आपकी तो आज यौम पैदाइश है राणा साहब, आपको तो यौम पैदाइश मुबारक। सबसे पहले तो हैप्पी बर्थडे। 25 दिसंबर को बड़े लोग पैदा हुए। हाँ, बड़े बड़े लोग हजरत ईसा अलैहिस्सलाम से लेकर बहुत बहुत शाहनवाज राणा तक जो है आपको बहुत बहुत मुबारक हो यौम पैदाइश। और ये अब्दुल्ला शफीक वाला जो मामला है जैसे, और बाबर आजम का नंबर 3, पहले तो भाई मैं अपने भाई याहिया हुसैनी को दाद दूंगा कि उन्होंने क्या खूबसूरती के साथ उर्दू तर्जुमा किया। हाँ। कुछ शहर दे लोग भी जालिम सन थे, कुछ सानू मरंदा शौक भी सी। ठीक है ना। तो दूसरी बात ये कि जाहिर है कि जब आप परफॉर्मेंस ही नहीं देंगे तो फिर कहीं ना कहीं आकर कभी ना, यार आप 7 मरतबा 0 पर आउट हो चुके हैं, ठीक है या नहीं। और अब आपने एक और मुनफरिद रिकॉर्ड बना लिया कि एक सीरीज में आपने 1 रन भी नहीं की, ठीक है ना। सीरीज ऑफ डक, ठीक है ना, मुसलसल 3 मरतबा। तो फिर मेरा ख्याल है कि इखलाकी तौर के ऊपर भी और वैसे भी बनता नहीं था कि असद शफीक जो है, अब्दुल्ला शफीक जो है वो मौजूद हों टीम में। तो ये तो खैर कोई ऐसी मतलब दुख इतना ज़रूर है कि इस लड़के से बेइंतहा तवक्कुआत थी जब ये आए हैं और इन्होंने अपना शो किया है, स्टाइल और खेलने का अंदाज, और कुछ मतलब एक सेंचुरी भी उनके क्रेडिट के अंदर थी। तो तब यूँ लग रहा था कि जैसे हमारा ओपनिंग का एक बड़ा मसला जो है वो हल हो गया हो, लेकिन उन्होंने ही अब ये साबित कर दिया कि हमारा ओपनिंग का मसला जो है ना एक मरतबा फिर गंभीर सूरत हाल जो है वो इख्तियार कर गया है। तो अब तो ये है कि वो नजरिया ज़रूरत जो है वो इस्तेमाल होगा। वो जो हमारा एक है ना, हम जिंदगी के सारे शोबों में नजरिया ज़रूरत को लेके चलते हैं। अब भी टीम के अंदर एक नजरिया ज़रूरत होगा और शान मसूद को फिर दोबारा से कुर्बानी का बकरा जो है वो बनना पड़ेगा। हालांकि आगाज़ उनका एज ए ओपनर ही हुआ, लेकिन फिर बाद में जो सूरत हाल हुई, रन उनसे भी नहीं हुए, शोर भी पजा, और बगैर किसी परफॉर्मेंस के, बगैर किसी उसके वो कप्तान भी बना दिए गए, ठीक है ना। और वो भी नजरिया ज़रूरत थी। अब भी यही होगा कि नजरिया ज़रूरत के तहत वो ओपन करेंगे। बाकी बाबर की अगर बात आती है तो बाबर तो ने जितनी क्रिकेट खेली है वो रन्स बनाने के ऊपर ही खेली है। ये अलग बात है कि उनसे नहीं हुए, लेकिन अब अगर वो कंटिन्यूसली रन्स बना रहे हैं, उनके बल्ले से रन्स उगल रहे हैं, तो मेरा ये ख्याल है कि अब टेस्ट मैच में भी उनसे बहुत सारी उम्मीदें जो हैं वो रखी जा सकती हैं। और फिर शेर कुछ करे ना करे, लेकिन शेर दा डराव बड़ा होता है, ठीक है ना। वो जब पता होता है ना कि शेर आ रहा है तो फिर बात तगड़े होते हैं। बाबर आजम भी एक ऐसा ही शेर है कि जिसका नाम लिया जाए तो अगले डरते हैं कि हाँ। और अब उनके ऊपर बहुत बड़ी जिम्मेदारी एक आन पड़ी है। और मेरा ये ख्याल है कि अगर खुदा ना खास्ता वो अब इस सीरीज़ में भी कुछ ना कर सके ना, इसके ख़िलाफ़ भी कुछ ना कर सके, तो फिर उनका टेस्ट क्रिकेट के हवाले से जो मुस्तकबिल है वो मखदूश नज़र आता है।